ऋतु सेन दुर्ग। प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। बताएं बेटा, पति के बारे में जानना था। क्या नाम उनका? मुकेश सेन। जन्म तारीख बता। 13 अगस्त 1988। समय? नहीं पता है जी। आपके पति देव हाँ पिछले 1-1.5 साल से हाँ किसी मृत व्यक्ति के लिए जो दुनिया में नहीं है, हाँ किसी की मृत्यु हो गई, कोई आपसी का कोई करीबी व्यक्ति हो, हाँ किसी मृत व्यक्ति के लिए बहुत याद कर रहे हैं, बहुत चिंतित हैं। सही बात? हाँ अब हमको ऐसा लगता है इसलिए हमने पूछा। जी। आपकी आवाज़ से आपके पतिदेव के बारे में बता रहे हैं। हाँ ठीक। तो आपके मकान का दरवाज़ा हाँ या तो पूर्व मुखी है या मकान का दरवाज़ा दक्षिण मुखी है? दक्षिण भी। दक्षिण में। हाँ ठीक है। आपके मकान के सामने बाग बगीचा लगा है या फलदार पेड़? हाँ, है पेड़ है, आम का पेड़ है और 2 प्रकार के होंगे। हाँ मुनगा का पेड़ है। हाँ, 2 प्रकार के फलदार पेड़ होंगे। हाँ आपके पतिदेव के बारे में बता रहे हैं जी। पिछले 1.5 साल से बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। हाँ शारीरिक कष्ट। अभी इनको पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ सही बात है? हाँ आपकी आवाज़ बताती है जी। कि अभी आपके पति की कोई उम्र तो होगी नहीं, हाँ आपकी उम्र नहीं, उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं, लेकिन उनके पैरों में दर्द हो रहा पिछले 1.5 साल से। जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सही बात? हाँ दोनों पैर की पिंडलियाँ पत्थर जैसी कड़ी हो जाती हैं। हाँ। यही हो रहा है? हाँ ठीक है। आपकी आवाज़ से जो बताया सब सही है। हाँ। बताएं क्या जानना चाहते हैं? ये हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा क्या परेशानी है कि बार बार मतलब कुछ काम करने की कोशिश करते हैं फिर भी फल हो जाते हैं। बेटा समय खराब है, जी। परेशान नहीं हो। ये ऐसा भी हो गया कि केस कचहरी का वो हो रहा है। क्या? केस चलने लगा है बगल में, मतलब पारिवारिक मामला में। बेटा जो भी चलेगा ये 8 महीने चलेगा। जी। 8 महीने बाद सब शांत हो जाएगा। सफलता मिलेगी कि नहीं से? 8 महीने बाद सफलता मिलेगी। जी। अभी 8 महीने तक तो समय और ख़राब है। जी। ये समय निकल जाए तो फिर धीरे 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 उम्मीद करें कि सफलता मिल जाए। ठीक है। हाँ। अब इससे बचने के लिए आप अपने पति देव से कहें इस उंगली से, हाँ। बड़ी उंगली से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर निकाल के हाँ। ऊपर की तरफ लगाएं। जी। टीका कभी भी टीका नीचे नहीं लगाया जाता। हाँ। ऊपर की ओर। डेली लगाना है कि सिर्फ मंगलवार को लगाना है? अरे भाई, हनुमान जी का सिंदूर अगर महंगा मिलता हो हाँ। तो कभी कभी लगा लो। हाँ जी। सस्ता हो तो मंगलवार शनिवार लगेगा जैसा। हाँ। अरे सिंदूर है, सिंदूर नहीं, जैसे कि लेके आके रखते हैं ना घर में, वो पूछ रही थी। देखो बेटा, जी। फिर वही बात आई, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। राइट? हाँ हमारा कहना ये है जितना भ्रम तुम पालोगी जी। उतने ढोंगी बाबा बड़े आदमी बनेंगे। हाँ समझ गए? जी। अब तुम्हें क्या करना है? सच्चाई पे जीना है सच्चाई पे जीना। या ड्रामेबाजों के फॉलोअर नहीं। बनना है? हम भ्रम तोड़ रहे हैं, जी। आप भ्रम में जाना चाहते। जी। एक सवाल आपसे, सभी जन सुने। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर हाँ। लाके आप घर में रख लें। आज हनुमान जी के चरणों का रहेगा, कल किसी और के चरणों का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो। हनुमान जी का सिंदूर लगाना है। ब्राह्मण बोल दे, भगवान का भक्त बोल दे, कोई अगर थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति बोल दे तो विचार ही नहीं करना चाहिए। जी। संशयात्मा विनश्यते, संशय पूर्ण आत्मा नष्ट होते। क्यों दूसरे बाबाओं का घर भरते हो? आप तो सिंदूर लगाओ। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर सुबह शाम रात दिन में कभी भी लगाओ। देखो बेटा, अब फिर बात आ जाएगी, मतलब कोई को बुरा लग जाएगा। नहीं। 1 लोटे से जल नहीं चढ़ाओ, 2 लोटे से चढ़ाओ, 3 से चढ़ाओ। अरे 5 हार्स पावर की मशीन लगा दो। जिनने संसार को जल पिलाया, जिनके शीश पे गंगा बह रही है, उनको क्या 2 लोटे और क्या 5 लोटे? बताइए, सही बात है? सही बात। ये भ्रम फैलाने की बात है। जी। तो भ्रम में मत पड़ो। देख लो, एक बात नोट कर लो, भगवान हृदय से प्रसन्न होते हैं, किसी वस्तु से नहीं।
तो आप तो सिंदूर ले आएं जी और सिंदूर माथे पे लगाएं और सुखी रहें। जी और सुन लो, भाग्य का लेखा है, किसी टोटके से नहीं बदलेगा, ये तुम लिख लो। जी ये ब्राह्मण का वचन है, गलत नहीं है। हाँ इतने सारे उपाय करके पूरे सिस्टम को पैरालाइज करा दिया इन टोटकेबाजों ने, नौटंकीबाजों ने। होना जाना कुछ नहीं, तुम अपनी पेटियां भर रहे हो, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे, वो नहीं। हम तो ज्योतिष की बात करते हैं, अनुभव की बात। अच्छा ये बताओ, हम आपसे बता रहे हैं कि आपके पति को पैरों में दर्द हो रहा, हाँ हम आपके पति से नहीं मिले, जी आपसे भी नहीं मिले, हाँ हम कैसे बता रहे? कुछ ना कुछ कृपा भगवान की, हाँ कुछ अवसिद्धि कह लो, कृपा कह लो, या ज्योतिष कह लो, ठीक जी, है। हाँ तो हम उपाय बता रहे हैं। जी जिस आदमी ने, एक विचार करें सभी लोग, जिस आदमी ने आपकी कुंडली नहीं देखी, जिस आदमी ने आपका हाथ नहीं देखा, आपका भाग्य नहीं पढ़ा, वो आदमी आपको कह दे कि ऐसा उपाय करें सभी लोग संपन्न होंगे, मैं गारंटी देता हूँ, एक से उपाय से अगर 10 आदमी का भला एक साथ हो जाए तो हम जायदाद दे दें। 1-2 रुपए नहीं, जायदाद। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? भगवान इतने मौलिक कलाकार हैं, हर आदमी के हाथ का अंगूठा तक अलग बनाया, आँख का रेटिना अलग बनाया, तो क्या भाग्य तकदीर अलग नहीं होगी? बताइए सब लोग, होगी कि नहीं होगी। तो जब सबकी तकदीर अलग होगी तो एक उपाय कैसे कारगर होगा, बताएं? है ना बात? हाँ जी लेकिन कहीं भी बैठ के कोई भी पेलता रहता है, लोग सुनते रहते हैं। लोगों का काम है, भैया तुम तो कुछ भी बेच दो, हम खरीद लेंगे, और गारंटी हमारी, हम कुछ साल रहे तो फिर हम रहे, बाकी के रहे कि ना रहे ये तो भगवान ही जाने। गारंटी हमसे जो जुड़ेगा हम उसको सुखी बना लेंगे। जी और कुछ दिन बाद आदमी तराजू लेके तौलेगा कि ये विनोद दुबे के चेले हैं और ये दुनिया भर के चेले, नाम किसी का नहीं लेते, और तुलना करेंगे कि वो सुखी कि वो सुखी। बिल्कुल 2 भाग करेंगे, 2 भाग, 2 धड़ों में बांट लेंगे। देखो तो अब शुरुआत हुई है, देखते चलो। तो सिंदूर लगाए, हाँ जी वो सुखी रहें।